तो आप मतलब मैंने सुना था ये गुलजार भाई है जो मतलब हिंदुओं को मतलब इस पे उसने गाना बनाया गाँव मूत्र मूत्र ऐसा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि चाइना में जो एथियस्ट लोग हैं मतलब वो कुत्ते खाते हैं, चूहे, गधे, बिल्ली, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब, नहीं तो सवाल समझाइए आप, सवाल क्या आपका? जी, तो जी, मेरा सवाल यही है कि आप मतलब हिंदुओं को मज़ाक उड़ाते हो, मतलब गाँव मूत्र ऐसे आप सॉन्ग गा रहे थे उस वक़्त, हिंदुओं का तो नहीं आप मजाक उड़ाते, जुमला सही नहीं, जुमला सही बोला करें। हिंदुओं का मजाक नहीं उड़ाते, उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। जब बोले हिंदुओं का मजाक नहीं हम उड़ाते। नहीं, मैंने भी यही कहा। आपने वही अब बात कर मैं दी कि वो नहीं कह कुरान, रहा कि आप नहीं, एक सेकंड। एक मिनट आसिफ अली, अपने बारी पे बोलें। आपने आपने क्वेश्चन वही डाल दिया बात ना, अब कर अगले को दी, जवाब देने दें। आपने वही बात कर दी जो एक आम मजहबी आदमी सोचता है कि जब उसकी, अब कुरान का मजाक उड़ाया जाए, हम मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ा रहे, इसी तरह स्क्रिप्चर्स का, तो आप जुमला दुरुस्त बोला करें कि स्क्रिप्चर का मजाक। जी आप बोलें, सवाल पूछे सही। जी, तो मैंने हिंदू बोला, मैंने आदमी नहीं बोला। मैं बोला आप हिंदू रिलीजन का मतलब मैं तो ठीक मुसलमान है। हूँ, वो अलग बात है। आप जो मज़ाक उड़ाते हो गाँव मूत्र पर, तो एथिस्ट लोग जो चाइना में हैं, वो तो कुत्ते, गधे, चूहे, बिल्ली वो सारे खाते हैं मतलब, तो आप उस पे क्यों मज़ाक उड़ाते हो? सर, आप गाय का पेशाब पीते हो क्या? आप पीते हो गाय का पेशाब? नहीं, मैं नहीं पीता, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, गाय का पेशाब पीना चाहिए। नहीं, वो उनका मसला है ना, गाय का आप मुझे पेशाब ये पीना बताओ। चाहिए। अरे पीना चाहिए कि नहीं? नहीं, मेरा वो मसला नहीं है, मैं अरे तो आपने यार, आपसे सवाल पूछ रहा पूछा हूँ आप, क्या? तो। नहीं तो नहीं आपका नहीं, मसला नहीं आप है तो ना आप ये सवाल क्यों वाला डाल रहे जो, हैं फिर? हाँ, ये सवाल आपका पूछ मसला के नहीं है तो सबसे सवाल पहली क्यों बात डाल रहे है। हो फिर? हाँ, मैं आपका मसला गुलजार है तो भाई, डाल रहे हो ना। हिंदुओं का मजाक नहीं उड़ाते। गुलजार भाई, जिस भी मैं धर्म में वही बोल जो भी रहा हूँ भाई, बेहुदी आप बातें हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं। उड़ाना भी चाहिए, उनका मैं हक है। आप, एक नहीं मिनट नहीं, आसिफ अली आप क्या बलोच, मैं गाय का आपको बड़ा पेशाब आसान सा पीते हो? जवाब देता हूँ। आपको मैं एक बड़ा आसान सा जवाब देता हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे या गुलजार के चैनल पे कितने चाइनीज आए हैं जो कुत्ते बिल्ली खाते हैं? नहीं, इसमें तो गालिब भाई मैं कोई शक सवाल ही का नहीं है। जवाब आप दे नहीं नहीं, देता हूँ। ठहरे ठहरे, मैं चुप करें चुप करें, चुप, एक मिनट ठहरे। आप इस बात का जवाब देना, कितने चाइनीज आए हैं जो कुत्ते बिल्ली चूहे खाते हैं? नहीं गालिब भाई, मैंने आपको भी बताया, आप मुझे भी। मुझे तो ना 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 नहीं नहीं, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, फिर ना कहना आप सवाल अब डॉज कर रहे हो। कितने चाइनीज आए हैं जो चूहे बिल्ली कुत्ते खाते हैं हमारे चैनल पे बात करने हमसे आज तक? एक भी नहीं मेरे ख्याल में। तो फिर आपको उनके पेट में, आपके पेट में उनका दर्द क्यों हो रहा है? जब वो आएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। ठीक है, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो नहीं हमारे गालिब चैनलों भाई, पे आते हैं। नहीं नहीं आते हैं, गालिब नहीं नहीं, भाई, अब आप नहीं, अब चुप, एक मिनट, चुप चुप गालिब भाई, इनका जो रसूल है ना, हाँ, चाय में मक्खी गिर जाती है तो उसको चूस के पीता है। नहीं तो रसूल अल्लाह तो खुद लोगों को कहते थे गाय का पेशाब पियो, वो ऊंट का ऊँट पेशाब का। पियो। रसूल अल्लाह ने सगो भी खाई है, सगो खाने को उनके सामने लोग खाते थे, रसूल अल्लाह ने वो कहा था ठीक है खाओ तुम। हाँ, हम्म। सांडे, मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर अरबी दूं। आज भी सांडे खाते हैं, जी तो गालिब भाई, रसूल वो अल्लाह ने कहा था दो खाया करो। आदमियों को बोला था, ऐसे नहीं। अच्छा, दो मैं ऐड आदमियों कर को दूं। नहीं बोला था, दो आदमियों को मक्खी नहीं, क्यों वो बोला दो था? पीते थे कि आदमियों को नहीं? बोला था कि आपको चाय ये में पता मक्खी है गिरती थी, आसिफ चूस अली? के पीते थे। हाँ, चाय में मक्खी नहीं पीने को भी उस कहा है रसूल अल्लाह ने। दूध में मक्खी अच्छा, गिर जाए तो मैं पी ना लो। आसिफ भाई को जवाब दे देता हूँ। एक आसिफ भाई, नहीं मुझे अंदाजा है, आसिफ भाई सुन लें, जवाब सुन लें। आपको दोनों ने भी जवाब दे दिया, मैं भी ऐड कर देता हूँ। आपने बोला जो चाइनीज कुत्ते खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, उसको क्यों नहीं मजाक उड़ाते। आप अब गौर से सुनिएगा, जो गांव मूत्र है वो इनके मजहबी स्क्रिप्चर से आ रहा है। मुझे नहीं हाँ, मालूम कि चाइनीज मजहबी स्क्रिप्चर उनका जो भी है, गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म, वो जो भी, नहीं, उससे वो आ रहा है नहीं आ एथियस्ट रहा, है, एक बात, एथियस्ट। आप काटे नहीं, बात नहीं काटने, पूरी सुन लें। पहली बात, जो गांव मूत्र आ रहा है वो हिंदुइज्म के मजहबी स्क्रिप्चर से आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, मुझे चाइनीज ने आज तक नहीं बोला कि कुत्ता मैं खाऊंगा तो मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं बोला हाँ, कि इससे जो है शिफा मिल जाएगी। तो दो मसले हैं आपके सवाल में। पहला मसला, मुझे नहीं पता कुत्ता बिल्ली इनके मजहबी स्क्रिप्चर से आ रहा है नहीं आ रहा, नंबर वन। मेरे ख्याल में कल्चर से ज्यादा आ रहा है। नंबर टू, मुझे ये नहीं पता कि चाइनीज बिल्ली इसलिए खाता है कि उसको कैंसर का उससे इलाज हो जाएगा, इसलिए मजाक नहीं उड़ा रही। ना मेरे पास उनका स्क्रिप्चर मौजूद है, ना उन्होंने दावा हम्म। किया चाइनीज ने। लेकिन जो टुनी है उन्होंने दावा किया है कि गौ मूत्र पी लिया तो मेरा थायराइड ठीक हो गया,
मैंने ये पी लिया, मैं अस्पताल नहीं गया, मैं तो अपने वैदिक अस्पताल चला गया, इस वजह से मजाक उड़ा जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई अभी तक? जवाब समझ में आ गया? जी आ गया बिल्कुल। और दूसरी बात जी है, जी ये भी बिल्कुल। इसका भी ताल्लुक डॉगमेटिज्म से है। क्यों एग्जॉटिक मीट चाइना में क्यों बिकता है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे मुख्तलिफ किस्म की उनको पावर्स मिलती हैं। चमगादड़ खाने से फलां पावर मिलती है, ये होता है, ये भी उनके डॉगमेटिज्म पुराने से रिलेटेड है। वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुत्ता बिल्ली वो खाने उसका का हाँ, अगर मजाक उड़ाना है गालिब भाई, तो हाँ, फिर जो लोग बकरा मुर्गी खाते हैं उनका हाँ, भी मजाक उड़ाना हाँ, चाहिए ना, उड़ाना जानवर चाहिए। तो वो भी है। हम जानवर खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जानवर की टट्टी खाने की बात कर रहे हैं। जो भी खाएगा उसका मजाक हाँ उड़ेगा। हाँ, समझ गए? चाहे हिंदू हो चाहे काले भाई मुसलमान हो, मैं थोड़ा बोलूं? सबका उड़ेगा। हाँ जी, बोले बोले। हम तो उनके टट्टी खाने पे कह रहे हैं कि ना खाओ यार प्लीज। जी तो हम्म। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनका रिलीजन यही बोलता है कि वो खुद मानेंगे तो आपको क्या दखल देने की, मजाक उड़ाने की, मतलब इसमें क्या लॉजिक क्या है इसमें? मतलब नहीं, हमारा बिलीव वो ये है उनका कि रिलीजन है, वो क्या खुद है खाएंगे। भाई। हाँ, हाँ, तो हमारा वाह बिलीव वाह। और हमारा हमारा हमारी अकल और हमारा बिलीव ये कहता है कि जो जहालत प्रैक्टिस कर रहा हो, जहालत का मजाक उड़ना चाहिए। क्योंकि जब मजाक उड़ता है जहालत का, तो लोगों को अंदाजा होता है कि वो ये जहालत है। वरना लोग बड़े, जब तक उनको प्यार से समझाओ ना जाहिल आदमी को, तो उनको समझ नहीं आती कि बेवकूफी है। बेवकूफ गालिब का भाई जब तक वैसे आपको एक मजाक बात उड़ाया जाए बताऊं, तो समझ तब आती है जाके। हाँ, यहाँ हाँ जी। यहाँ एक और पॉइंट को मैं ऐड कर देता हूँ। रिलीजन का ना जो सबसे बड़ा शिकार होता है ना, वो गरीब आदमी होता है। अमीर लोग नहीं करते ये सब। रिलीजन में हाँ, अगर ये सब चीजें आम हो जाती ना, कि गाय का पेशाब पियो तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, अब जो गरीब आदमी बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो ना इन्हीं सब जो फालतू की बातें हैं इन्हीं में लग के फिर वो गाय का पेशाब पी के मरेगा। आसिफ अली बलोच साहब, आप आके यहाँ पे ना अपना प्रवचन ज्ञान मत झाड़ो। गुलजार भाई को आपने ये बताने की कोशिश कर दी हिंदू हेटर हैं तो ये हैं, तो यार आपका नहीं खुद का रसूल जो है वो दूध में गिरी हुई, मक्खी। जो दूध में गिरी हुई मक्खी है उसको चूस के पीने की बात करता है। वहां जाके अपनी जो अकल है उसको और लगाओ आप। दूसरी बात है आसिफ अली, आपको पता है आजकल पाकिस्तानी मौलवी क्या कर रहे हैं? इस्लामी मौलवी, सारे इस्लामी चैनल, रानी मुखर्जी ने चूहे को भगवान चूहे से मैं दुआ करूंगी ये बात की है, और सारे मौलवी उसके पीछे चढ़े हुए हैं। पता है आपको? ठीक है, तो पहले जाके नहीं, उनको मैं बात समझाएंगे, करूँ थोड़ा सा। वो ना मजाक उड़ाए ना। उनको जाके मौलवियों को समझाएंगे, वो रानी मुखर्जी ने चूहे से दुआ करने की बात की है ना, प्रार्थना, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दें। फिर हमें आगे समझा लेना। जी अपने मैं भी मुसलमानों को थोड़ा तो सा पहले बात करूँ। समझाए ना, आपके मुसलमान। हाँ, हमें आप समझा रहे हैं नहीं, एथियस्टों को मुसलमान आके, क्या हमें तो कर आपसे रहे हैं? समझना भी नहीं है ना। हाँ ना, तो मुसलमान क्या कर रहे हैं, जी वही बात है ना मेन तो। मुसलमान क्या कर रहे हैं? जो भी मुसलमान करे, इस्लाम क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो मुसलमान इस्लाम ही कह रहा जो है भी ना, करे इस्लाम ही कह रहा उससे है। हमारा कोई, हाँ, उसको तो फिर हमारा हम कोई भी जो भी कनेक्शन नहीं है। करें, तो फिर हम भी जो भी बोले, आप कौन हम्म। हो गए भाई बोलने वाले। आप कौन हो गए? हम जो भी बोले जी हमारी जी मर्जी। अब अभी 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 मेरा पॉइंट सुनो। आप पहले की मतलब फ्री स्पीच होनी चाहिए, ठीक है? तो मुसलमान भी हमारी आपको भी किसी फ्री दिन स्पीच है। मारे या जी, अच्छा, वन सिंगल। मारना फ्री स्पीच में जी तो आता है? अकल की, यार अकल की बात करो, मारना फ्री नहीं, स्पीच में आप आता है। मेरी बात तो खत्म करने दो ना। आप मेरी मतलब का बात पता आप, नहीं क्या क्या करते हो। यार चलो गालिब कहने भाई दे, ये पता मारना नहीं नहीं क्या आता अजीबो है। गरीब बात हाँ, कर रहे हो। हमें तो मत करने दे इनको बात, करने दे बात इनको। जी तो मेरी हाँ जी, बातों चलो। को समझो ना। पहले मैंने बोला कि हिंदू, आपने बोला कि आप हिंदुओं मतलब पर्सनल अटैक के बारे में बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? आप मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं कोई और बात कर रहा हूँ, आप कोई और बात कर रहे हो। मैंने सिर्फ आपसे यही बोला कि फ्री स्पीच डेमोक्रेसी ये एक हद तक होता है, उससे ज्यादा नहीं। आप तो बोल रहे हो ये कि अब हम जो अगली भी बहस में करें। ना छेड़ो आसिफ अली। अब आप किसी और तरफ जा रहे हो, बात जिसके की थी ना उस पर ही महदूद रहो तो बेहतर है। आप पता जी नहीं कहाँ उस पे चले ही आ गए रहा हो। हूँ काले अब आप भाई। चल पड़े हो कलकत्ते। नहीं नहीं, आप कलकत्ते चले गए हो अब भाई। अच्छा ये आसिफ टॉपिक भाई, नहीं ठीक है करना काले चलिए भाई। इसके मेरा भी बाद। एक सवाल है। चलो आसिफ भाई, मेरा आपसे सवाल है, बहुत प्यारे आदमी, ये बताओ, आपने कहा कि गांव मूत्र का मजाक उड़ाना गलत है, यही कहा आपने, यही कहा था ना? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप क्या इस बात पे यकीन रखते हो कि जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं उससे कोई फायदा होता है, रिश्ता हो जाता है या सेहत ठीक हो जाती है? आप यकीन करते हो कुरान की आयतों पढ़ने से कोई फायदा होता है इंसान को सेहत का, या फिर शादी जल्दी हो जाएगी, कोई और फायदा? जी मैं तो मुसलमान हूँ ना, मैं हर एक आयत को, हर एक चीज को मतलब सही समझता हूँ। मेरा ईमान है वो। आपसे मैंने जो सवाल पूछा उसको वो आप जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे पूछा, आप जी समझते हो बिल्कुल। जो औरतें मर्द सारे जो दुआ पढ़ते रहते हैं कि उससे उनकी सेहत, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी,
आप यकीन रखते हो उन दुआओं पढ़ने से सेहत को फायदा होता है, हाँ या ना? जी बिल्कुल, सारे मैं आप कुरान को यकीन करता हूँ। ओके, अब जिस तरह एक हिंदू टुनी यकीन करता है ना, हिंदू नहीं सॉरी टुनी, कि ये गाँव मूत्र से हो जाएगा, उसी तरह अब आपका भी मजाक उड़ेगा कि बजाय खवातीन डॉक्टर से अपना इलाज कराएं बीमारी का, वो जब कुरान की आयतें पढ़ेंगी इसका भी मजाक उड़ेगा। जब आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाएगा गरीब आदमी और इन दुआएं पढ़ के बीमार मरेगा तो उसका मजाक उड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? अभी भी नहीं आई? जी, तो आपने कहा मतलब दुआओं के बारे में, तो मतलब हम दुआ इसलिए मांगते हैं मतलब अल्लाह से कि वो एक आप बीमार होता है इंसान, वो एक अलग बात है। हमारी दुआ उनसे आप कैसे में कर सकते हो? मतलब आप ये बोल रहे हो कि कल मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर मैं बाहर भी नहीं निकलूंगा, अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही जी ठीक आपको कर इंटरप्ट देगा। कर रहा हूँ, ये 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। एम ए हफीज साहब को कह रहे हैं गालिब आपसे बात करनी है, तेरे से बात करनी है, तो भाई ये लिंक है नीचे स्ट्रीम यार्ड का, ये मैंने लिया गालिब कमाल की दे दिया ऐड में है, तो ये आ जाओ भाई, इस लिंक पर क्लिक करके आ जाओ, आपसे बात करते हैं यार हम। अब यार अब बाकी लोग ना आए यार स्टूडियो में, अब लोग आई जा रहे हैं मगर आपसे बात हो नहीं पाएगी, तो आप फिर क्यों आ रहे हैं? फिलहाल मोमिनों को आने दें। हाँ जी करें जी बात। जी, तो इस भाई साहब ने कहा कि मतलब वही बात कि मैं घर के अंदर ही रहूंगा, मैं सोचूंगा कि अल्लाह पाक आज मुझे काम देना, तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो मुझे काम कैसे मिलेगा? मैंने ये बात नहीं की भाई, मैंने बोला कि कुरान की दुआ पढ़ने से कोई फायदा होता है इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से फायदा होता है इसका सबूत है। तो जो लोग मजहब को मानते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, उसी का मजाक उड़ता है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही आपको? फर्ज करो आपके घर में जी, कोई तो छत से गिरा, तो क्या दुआ मांगोगे या आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे? चलो मेरे घर से कोई गिरा, डॉक्टर के पास लेके जाओगे ना, दुआ तो नहीं मांगोगे उस वक्त। जी, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि हम शुक्र तो चलें कर ठीक सकते हैं है, ना, मेरा मतलब ख्याल है हमारे मेरा यहाँ। ख्याल है मेरा ख्याल है आसिफ साहब आपकी बात जो है ना वो हो गई। अब कोई बात और बची नहीं है, तो ठीक है आप वेडनेसडे को आ नहीं, जाना, वेडनेसडे को आपसे फिर बात कर लेंगे। आप अरे भाई आप पता नहीं कैसे बात करते हो। मतलब मैं अभी बोलूंगा कि मेरी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो आप बोलोगे पैर कट जाएगा तो जन्नत भी कट जाएगा। इस तरह की बातें अरे करते हो यार आप लोग। मेटाफर है, ये हमने क्या तो क्या नहीं बात की कर यार, रहे आप हो? खुद कर रहे हो इस तरह की बातें फजूल। वाला आप ऐसे खुद इस इस तरह की तरह से फजूल बात बातें कर रहे करते हो। हो आप वैसे लोग, मैं तो कह रहा हूँ मतलब आपकी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है ही नहीं है भाई, खत्म होगी बात। ऐसे ही आप लोग वो मजेदार आपकी करते सोच हो। है चलो ना। ठीक है, और भी हाँ तो वो भी आप आपकी सोच है ना कि कि जन्नत है पाँव के नीचे, आपकी सोच है ना। हाँ तो क्या आसिफ भाई एक इसमें बात बुराई क्या है? बताइए, और बोल एक हाँ सेकंड, माँ की कदर करने के लिए क्या जरूरी है ये जानना कि इसकी पैर के नीचे जन्नत है? अगर ना हो तब भी आप माँ से प्यार नहीं करोगे? हम्म। सही बात। नहीं, बिना एथियज्म में कहाँ ये लिखा है कि सवाल का माँ की जवाब दिया कदर करो करो आप। ये आसिफ वो। भाई इधर उधर नहीं जम क्या करो, ये पंखे पे नहीं जाया देखो करो ना यार, छत पे भागा करें। आप ये बताएं, आपने बोला माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, फर्ज करो जन्नत ना हो तब भी माँ से प्यार नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो बस खत्म हो गई बस बात, फिर हम नहीं सारा बात मानते खत्म जन्नत होगी। है, खत्म हाँ हो गई ठीक बात। है। हमें जन्नत, हमें ये नहीं जानने की जरूरत कि माँ के नीचे क्या है, हमें बस ये पता है हमारी माँ है और हम उससे प्यार करते हैं, खत्म हो गई बात। बस खत्म होगी सही बात, बात। और क्या ठीक है। चलें चलें आसिफ अली बलोच, थैंक यू यार। और भी मोमिनीन एक जी, दो आ जी। गए हैं, उनसे बात करते हैं। ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।